Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss unit 3rd for class 10th and now unit name is Basic IT Skills. आज मेन इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे यूनिट 3rd की बेसिक आईटी स्किल्स। और आईटी से तो सभी अवेयर हैं बेटा, आज का जो टाइम आईटी का टाइम चल रहा है तो इसमें जो आईटी की स्किल्स को अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर में हम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको सेशन में पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस द सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट स्टार्ट अवर चैप्टर में बेटा हम दो ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट अस नाउ बेटा कंप्यूटर सिस्टम के मेन दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ए हार्डवेयर, सेकंड इज ए सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का वह फिजिकल पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। एंड द फिजिकल पार्ट्स दैट कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर। नाउ नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आता है बेटा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर द पार्ट विच कैन नॉट बी सीन बट इट मेक्स हार्डवेयर टू वर्क। ये क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन ये हार्डवेयर पर वर्क काम करता है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज, MS ऑफिस एंड एक्सेट्रा। इस चैप्टर में बेटा हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिफाइन करते हैं। तो मेन सॉफ्टवेयर क्या है? इज द सेट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव रनिंग और ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्टिवली ऑपरेट करने या उसे रन करने के लिए इन प्रोग्राम के सेट की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? ए सेट ऑफ ए इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड program. Means the stepwise instruction that are given to the computer are called program. Now it guides the input, helps in processing and giving output from the computer system. अब सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? इनपुट, इट गाइड्स द इनपुट, यह इनपुट को गाइड करता है, देन उस इनपुट को प्रोसेसिंग करता है एंड एट लास्ट ये क्या करता है? गिविंग आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से आउटपुट देता है। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर। कितने टाइप्स के होते हैं सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर को मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, उन्हें ऑपरेट करते हैं। मींस ये एक बैकबोन होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। अदर जितने भी सॉफ्टवेयर आप इस पर इंस्टॉल करते हैं उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली इस पर रन हो सकें। अदर वे में क्या कह सकते? दूसरी जो कैटेगरी है बेटा वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके इजीली और स्मूथली रन हो पाए हार्डवेयर पर, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें क्या काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर कैटेगरीज में हमें डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज ए जनरल पर्पस, सेकंड इज ए कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझने से पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं बेटा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, थर्ड इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग जो सिस्टम, ये आपके मेन कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एज ए लिंक और एज ए ब्रिज का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होंगे? MS, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ये कुछ आपके
ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। नाउ सेकंड इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये क्या होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं किसी न किसी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। नाउ वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट द एप्लीकेशन। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसे हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर में समझ सके, इसके लिए ज़रूरत होती है एक अनदर सॉफ्टवेयर की। क्या काम करता है, ये हमारे द्वारा लिखी गई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम में, और उसे इसलिए ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नाउ थर्ड कैटेगरी इज, इसे क्या थर्ड कैटेगरी का क्या नाम है बेटा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं, उसको सही रख रखा, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। मीन्स जैसे कोई बैकअप यूटिलिटी, जब टाइम पर आपको बैकअप लेना होता है सॉफ्टवेयर का, तो वो सब बैकअप यूटिलिटी होती है। नाउ सेकेंड इज एंटीवायरस, थर्ड फाइल मैनेजर, डिस्क कंप्रेशन। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम कंप्यूटर को मेंटेन करके रखते हो, उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेट करने के लिए चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और जो कंप्यूटर के रख रखाव के लिए चाहिए वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो दीज ऑल कम इन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड द अनदर कैटेगरीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने फर्दर किस में डिवाइड किया है, टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज ए जनरल पर्पज, सेकंड इज ए कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट जनरल पर्पज, ये इस तरह डेवलप किए जाते हैं जो कि जनरल नीड के लिए होते हैं। ये सॉफ्टवेयर बने होते हैं जैसे अपनी कंप्यूटर लैब में जो बेटा कंप्यूटर रखे हैं उनमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जनरली सब पे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो होते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं वो सॉफ्टवेयर, जैसे आपकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस, तो ये होते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। सेकेंड इज कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास कोई कंपनी है, उसके अकाउंट को मैनेज करने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना है। मैं किसी कंपनी को अप्रोच करती हूँ और वो कुछ पर्टिकुलर मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन डेवलप करता है। तो इस तरह से किसी कस्टमाइज किसी की नीड के अकॉर्डिंग किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं अकाउंट मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, या रेलवे रिजर्वेशन के लिए, एयरपोर्ट रिजर्वेशन के लिए, स्कूल इन्वेंट्री, स्कूल की फ़ीस जो आपकी सबमिट होती है, जो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनवाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये सारी चीज़ कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? Operating system is the first program that is loaded into the memory of the computer. The process of loading the operating system is called booting. Main operating system वह फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी पर लोड होता है। वो हम अपने किसी भी जब ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, हम उससे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये प्रोग्राम को लोड होने में जो समय लगता है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसे बूटिंग कहते हैं। यह टाइम क्यों लगता है? हमारे कंप्यूटर में टू टाइप की मेमोरी होती है बेटा। फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो भी डेटा हम अपना स्टोर करके रखते हैं, वो सभी फाइलें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं। और जब भी कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी से हमारा डेटा लोड होकर किस पर आता है? प्राइमरी मेमोरी पर। तो ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस होने में टाइम लगता है सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी तक आने में, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बूटिंग हो रही है। क्या हो रहा है? बूटिंग। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। जो प्रोसेसिंग हो रही है लोडिंग के टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, सारे रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर।
ये क्या करता है, ये लिंक, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक लिंक की तरह कार्य करता है, एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। इट कंट्रोल्स एंड कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम दैट आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रेजेंट आपके प्रोग्राम हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम हो या अदर कोई भी सिस्टम प्रोग्राम हो, इन सब की एग्जीक्यूटेशन जब होती है तो इनका सबको रिकॉर्ड और इनका सबका कंट्रोल किसके पास होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। नेक्स्ट बेटा, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसे हम एक वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट गिवन है बेटा हार्डवेयर। हार्डवेयर कोई भी, जैसे आपकी CPU, माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हार्डवेयर में आती हैं। हार्डवेयर पर एक हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर चढ़ानी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी एक लेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी सिस्टम ऑपरेट कर पाएगा। तो इसके अंदर आता है सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर किसकी लेयर चढ़ाएंगे बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पर लेयर चढ़ाने के बाद फिर भी उसके बाद कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इंस्टॉल करना होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से, जैसे कुछ कुछ तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, जैसे इंटरनेट ब्राउज़र है। इंटरनेट ब्राउज़र है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लेकिन जैसे अगर हमें क्रोम चलाना है तो वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे कुछ कंप्यूटर गेम्स तो ऑलरेडी आपके विंडो के साथ इंस्टॉल हुए मिलते हैं, लेकिन कुछ अगर हमें कंप्यूटर गेम चलाने तो उनको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो अगर हमें यूज़ करनी है तो वो हमें पहले इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम डेटाबेस बेटा, कुछ डेटाबेस अगर यूज़ करने हैं, हमें अपनी नीड के लिए चाहिए, तो उनको पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो इनको इंस्टॉल करने के बाद देन हमारा कंप्यूटर क्या प्रॉपरली वर्क करेगा। तो प्रॉपरली अगर हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर की हमें लेयर नहीं चढ़ाएं तो आपका कंप्यूटर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हार्डवेयर पर हम किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर चढ़ाएंगे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद फिर हम किसकी लेयर चढ़ाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। नाउ नेक्स्ट, it makes computer user friendly, it allows computer to use resources efficiently and effectively। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बना देता है। यूजर फ्रेंडली, जैसे विंडो में आप वर्क करते हो, आपको छोटे छोटे बाहर आइकन गिवन होते हैं, जैसे उस पर क्लिक करते हो, माई कंप्यूटर पे करते हो, स्टार्ट पे करते हो, जहाँ पे भी क्लिक करते हो हम वहाँ पे वो चीज़ें पहुँच जाते हैं। तो ये एक यूजर फ्रेंडली का एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। इट अलाउज कंप्यूटर टू यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें अलाउ करता है कि कंप्यूटर को हम बहुत अच्छे वे से इफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज कर सकें। Operating system is the backbone of any computer system as it perform the following basic tasks। ये हमने पहले भी पढ़ चुके कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बैकबोन है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारे लिए बैकबोन इंपॉर्टेंट है, हमारी रीढ़ की हड्डी एक मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सेम ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एज ए बैकबोन की तरह रोल प्ले करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जो भी डेटा हम कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं, अपने मॉनिटर को डाटा देते हैं, तो उसको जो इनपुट दिया है कीबोर्ड से, जो इनपुट टाइप किया है उसको रिकॉग्नाइज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेंडिंग आउटपुट टू द मॉनिटर, और जो भी आपका प्रोसेस जो आउटपुट है वो मॉनिटर्स को सेंड करता है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क। जो भी यूजर जो भी वर्क कर रहा है, कौन सी फाइल ओपन कर रहा है, डिलीट कर रहा है, जो भी अपडेट कर रहा है, वो सारी फाइलों का हार्ड डिस्क से वो ट्रैक करके रिकॉर्ड रखता है। नाउ थर्ड, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस सच एज डिस्क, ड्राइवर, प्रिंटर्स एंड स्कैनर। जितने भी पेरिफेरल डिवाइस होती है जो बाहर से एक्सटर्नल वे में जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ड्राइवर्स, या जो भी चीज़ें हम बाहर से यूज़ करते हैं, स्पीकर एक्सेट्रा, वो सारी सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नाउ कुछ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देखते बेटा। लिनक्स,
विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या है, इसका जिसका सोर्स क्या है, ओपन सोर्स कर दिया गया। ओपन सोर्स मतलब कोई भी डेवलपर अगर इसमें आके इसके सोर्स में कोई चेंजेस करना चाहे, अपना अलग से कुछ इसमें चेंजेस करना चाहे, इसको कस्टमाइज कर सकता है, इसमें कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है। तो इस तरह से ये लिनक्स जो है आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो है, विंडो आपका कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमर्शियल जो हम नॉर्मली अपना यूज़ करते हैं किसी भी बिजनेस में या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा ये किसी एप्पल कंपनी ने बनाया। इन्होंने अपने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अलग अलग रखी, अपने हार्डवेयर पर पे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जिस कंपनी ने बनाया है, एप्पल कंपनी। नाउ अब हम पढ़ते हैं कुछ पॉपुलर डेस्कटॉप लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडो जो है हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, जिसको डेवलप किया था बेटा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाज डेवलप्ड 1985। कब डेवलप किया था? 1985 में। एंड सिंस देन इट इज़ रिमेन द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर होम एंड ऑफिस एंड कंप्यूटर्स। ये जो बहुत कम टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ऑपरेटिंग सिस्टम, घर में, ऑफिस में एंड अदर होम, घर पे, ऑफिस में और अदर जगह पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इट हैज़ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है, दो टाइप के हमारा इंटरफेस होता है। एक तो CU जिसे कमांड इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जिस पे डिपेंड करता है वो है इट हैज़ ए ग्राफिकल यूजर। इसके अंदर जो ग्राफिक्स के छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। एंड नाउ इसके अंदर नेक्स्ट जो उसकी एडवांटेज है, इट इज़ ए मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर्स इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग, एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड नाउ विंडो 10 इज द लेटेस्ट वर्जन, ऑल्सो यूज्ड ऑन सम टैबलेट्स। विंडो 10 जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो अब यूज़ किया जाता है आजकल टैबलेट्स के अंदर। तो द वर्जन ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन हैव बीन लेस सक्सेसफुल। लेकिन जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लैपटॉप में तो सक्सेस रहा, लेकिन स्मार्टफोन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।